हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे अग्निपथ स्कीम लॉन्च होने के बाद से अब तक कितनी बदली है, सरकार ने अब तक क्या क्या नया जोड़ा है। सरकार ने गुस्से को शांत करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। इनमें अग्निपथ स्कीम में कुछ बड़े बदलाव भी शामिल हैं। आज हम जानेंगे लॉन्च के बाद से अब तक कितनी बदली है अग्निपथ स्कीम। बीते सप्ताह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ मिलकर अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया था। सेना में भर्ती की इस नई स्कीम को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और आज भी भारत बंद का आह्वान कुछ संगठनों की ओर से किया गया है। इसके चलते दिल्ली एनसीआर में भीषण जाम लग गया है, तो वहीं रेलवे ने भी एहतियात के तौर पर 500 से ज़्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। हालांकि इस बीच सरकार ने भी युवाओं के गुस्से को शांत करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। इनमें अग्निपथ स्कीम में कुछ बड़े बदलाव भी शामिल हैं। आइए जानते हैं लॉन्च के बाद से अब तक कितनी बदली है स्कीम। देश भर में अग्निपथ स्कीम के विरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को ऐलान किया था कि डिफेंस मिनिस्ट्री की नौकरियों में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। यह कोटा पूर्व सैनिकों के लिए पहले से चले आ रहे रिजर्वेशन से अलग होगा। स्कीम की लॉन्चिंग के दौरान ही यह जानकारी दी गई थी कि अग्निवीर के तौर पर काम करने के बाद वापस आने वाले सैनिकों को अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि यह प्राथमिकता कैसे दी जाएगी और क्या नियम होंगे यह साफ नहीं था। अब विरोध के बीच होम मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स की भर्ती में 10% कोटा दिया जाएगा। अग्निवीरों की सेना से वापसी के बाद अर्धसैनिक बलों में भर्ती को लेकर उम्र से भी जुड़ी एक चिंता थी। इसे भी सरकार ने दूर करते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट का ऐलान किया है। आम युवाओं के लिए यह उम्र महज 23 साल होगी, जबकि कोई अग्निवीर 26 साल की उम्र तक अर्धसैनिक बलों में भर्ती हो सकेगा। यही नहीं, पहले बैच को तो यह छूट 5 साल की होगी। इसका अर्थ हुआ कि पहले बैच के अग्निवीर 28 साल की उम्र तक अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में भर्ती हो सकेंगे। अग्निवीरों के पहले बैच को मिली 2 साल की छूट, यह सबसे बड़ा बदलाव था, जिसके तहत सरकार ने अग्निवीरों के पहले बैच की भर्ती की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया था। इसके पीछे यह तर्क है कि कोरोना के चलते 2 साल से भर्ती रुकी थी। ऐसे में इन 2 सालों से में ओवर एज हुए लोगों को राहत दिया जाना बहुत ज़रूरी था। शिपिंग मिनिस्ट्री की ओर से शनिवार को ही ऐलान किया गया था कि नेवी के साथ काम करने वाले अग्निवीरों को मर्चेंट नेवी में भर्ती किया जाएगा। उनके लिए 10 सर्विस एवेन्यू मर्चेंट नेवी की ओर से घोषित किए गए हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत काम करने वाले सैनिकों को NIOS की ओर से 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान का कहना है कि उन अग्निवीरों को उसकी ओर से 12वीं का प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो 10वीं पास करके अग्निवीर के तौर पर भर्ती होंगे। इसी बीच इग्नू ने ऐलान किया है कि उसकी ओर से एक ग्रेजुएशन कोर्स डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसके तहत अग्निवीरों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस कोर्स में एनरोल होने वाले अग्निवीरों को 50% क्रेडिट सेना में हासिल की गई स्किल पर मिलेंगे। इसके अलावा बाकी 50% क्रेडिट कोर्स से जुड़ी परीक्षाओं के आधार पर मिलेंगे। अभी तक जो चेंजेस हुए हैं अग्निपथ स्कीम में, वो ये चेंजेस थे। मैं आशा करती हूँ आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा।